परमेश्वर के पवित्र वचन से मत्ती की अंजील उसका 27 अध्याय निकालेंगे। 50 से 54 तक हम पढ़ेंगे। सब भाई बहन ध्यान से सुने। बहुत महत्वपूर्ण क्षण है ये, जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं, जहाँ परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का प्रेम का मिलन है, जो एक पापी मनुष्य के उद्धार की बुनियाद है, जहाँ से मानवता के सारे शत्रु नाश किए गए, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। पिछले दिनों से भी हम इन बातों को सीख रहे हैं, इन महत्वपूर्ण घटनाओं को। ये घटनाएं, क्रूस की गंभीरता, वो सब बातें, यीशु की जो पुकार है, हमें उनको समझना अति जरूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 27 का 50 से लेकर 54 तक। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तिड़ गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। तो इधर काफी घटनाएं हैं, हमने कुछ बातें देखी हैं, कुछ और भी हमने इन चीजों को समझना है। यह साधारण घटनाएं नहीं है, हर घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम देख चुके हैं, सबसे पहले जब प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, अपना प्राण त्याग दिया, हम देख चुके हैं। यीशु ने स्वयं अपना प्राण त्यागा है, स्वेच्छा बलिदान था ये परमेश्वर के प्रेम की पराकाष्ठा का चरम है, मतलब ये। और उसके बाद हमने देखा मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटा है। परमेश्वर की तरफ से है उद्धार, मनुष्यों के कर्मों से नहीं, मनुष्य की भक्ति से नहीं, मनुष्य के प्रयासों से नहीं, बल्कि परमेश्वर उद्धार का करता है। अब जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। जो द्वार उत्पत्ति से बंद हो गया था, वाटिका के द्वार पर करूब नियुक्त किए गए थे, उस समय से ही परमेश्वर के पास आने का मार्ग बंद था। हजारों हजार निर्दोष पशुओं का लहू बहाया गया, लेकिन वो द्वार कभी नहीं खुला। मनुष्य का विवेक कभी शुद्ध नहीं हुआ, मनुष्य का कभी उद्धार नहीं हुआ, परमेश्वर से इंसान का कभी मेल नहीं हो पाया। तात्कालिक थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने मिलाप के तंबू में वो द्वार खोला था, पूर्व की ओर। मिलाप का तंबू उसका नाम था। तो कैसे परमेश्वर से मेल होता था? मेल नहीं होता था वास्तव में, पाप ढांपे जाते थे, वो बातें हमने देखी थी। लेकिन महायाजक ही सिर्फ अति पवित्र स्थान में जाता था। द्वार बंद थे, सारे पर्दे लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा, सबसे पहले वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। मतलब अब द्वार खुला हुआ है संपूर्ण मानव जाति के लिए, चाहे कोई भी हो, कितना बड़े से बड़ा अपराधी हो, किसी भी जात का, किसी भी देश का, किसी भी भाषा का हो, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। विश्वास करना काफी नहीं है। जैसे नूह की किस्ती, जब नूह ने किस्ती बनाया, नूह की किस्ती का दरवाजा 7 दिन तक खुला रहा। नूह और उसका परिवार, 8 प्राणी नूह की किस्ती के अंदर बैठे हुए थे आराम से, और बाकी भी सब 2-2 कर जोड़ा, हर जानवरों में से, पक्षियों में से, पशुओं में से, सब में से आया, जीव जंतुओं में से। द्वार खुला हुआ था। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह सदा से ही है, उत्पत्ति से ही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान नाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपनी अनंत योजना के लिए, अनंत काल के लिए उसको बनाया है, साथ चलने के लिए बनाया। भले ही पापी हो गया, भले ही बिगड़ चुका है, इसके मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है, निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, तो भी परमेश्वर ने समय लगाया। 120 साल के करीब नूह को लग गए। नूह प्रचार करता रहा, लेकिन लोगों के मन नहीं फिरे, लोगों ने विश्वास नहीं किया। पाप इंसान को इतना परमेश्वर के विरोध में खड़ा करता है, बिगाड़ता है। पाप में इंसान सुख भोगता रहा, मजा करता रहा, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता को, उसके बनाए जाने के उद्देश्य को भूल बैठा।
तो भी परमेश्वर ने उनको अवसर दिया। न केवल जब तक वो जहाज बना तब तक परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा, बल्कि जहाज बनने के बाद, सब उसके अंदर आने के बाद भी 7 दिन तक परमेश्वर मौका देता रहा, लेकिन तो भी क्या नहीं किया, लोगों ने मन नहीं फिराया। जानवर अंदर बैठे हुए हैं, पक्षी अंदर बैठे हुए हैं, उनका नेचर बदल गया, उनका स्वभाव बदल गया। आज भी कितने बड़े बड़े पापियों का स्वभाव परमेश्वर ने बदल दिया। जो पहले बुराई करते थे, पाप करते थे, नशे करते थे, डकैती करते थे, हत्याएं करते थे, उनकी जिंदगियां बदलकर प्रभु ने दुनिया को दिखाया है। लेकिन तो भी बहुत सारे लोग अभी भी मसीह में नहीं आए। हम जितने सुन रहे हैं, हमने भी अपने जीवन को पहचानना, क्या मैं मसीह में आया हूं? क्या मैं उस वाटिका के अंदर आ गया हूं? परमेश्वर से मेरा मेल हो गया है? क्या उस क्रूस की घटना ने मेरे हृदय को झकझोड़ा है? क्या आज भी जब पर्दा हटा हुआ है, द्वार खुला पड़ा हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, परमेश्वर धीरज धरकर ठहरे हुए हैं, क्या आज भी मेरा मन कठोर है? क्या आज भी मेरे दिल पर पर्दा पड़ा हुआ है? क्या आज भी शैतान ने आंखों को, बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है? उद्धार, परमेश्वर से मेल, जो मनुष्य की सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है, आज भी उस चीज को इंसान पीछे कर कर चल रहा है। तो हम सब भी अपने जीवनों को जांच सकते हैं। इधर जब हम देख रहे हैं, दूसरी घटना क्या घटी? दूसरी घटना घटी, धरती कांप गई। न केवल स्वर्ग कांप गया, बल्कि धरती कांप गई। लेकिन इंसान के दिल नहीं कांपे, इंसान का हृदय नहीं कांपा। इतना बड़ा घटना है ये। हिलाकर रख दिया पृथ्वी को, हिलाकर रख दिया आकाश को। जब हम भजन संहिता 18 अध्याय 4 से मैं पढ़ता हूँ, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया है। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। दाऊद के जीवन में ये कभी नहीं घटा, लेकिन दाऊद के अंदर से पवित्र आत्मा उस मसीहा के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। मसीह कहाँ कहाँ से गुजरा है, मौत की रस्सियां उसके ऊपर आई हैं, मौत के दूतों ने उसको खींचा है, पकड़ा है और उस तड़पने के स्थान पर गया है। साधारण घटना नहीं थी। एक निर्दोष, बेदाग, जिसने पवित्र जीवन जिया, पूरी मानव जाति ने पाप किया है। हर कोई पापी है, मनुष्य दंड के अधीन है, लेकिन जिसने कोई अपराध नहीं किया था। ये कुछ छोटी घटना, हमारे लिए, दुनिया के लिए छोटी घटना हो सकती है, कहानी हो सकती है, लेकिन स्वर्ग के लिए ये छोटी घटना नहीं थी। तो इधर लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। वो कितना भयानक दृश्य था जब प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के बदले मर रहे थे, उस सजा को उठा रहे थे। उस आग में से, उस हालात से आज तक कोई निकल कर नहीं आया, कोई निकल भी नहीं सकता। यीशु मसीह ही एकमात्र है जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा है। उधर से प्रभु यीशु मसीह निकल कर आया। तो वो सारी घटना इधर आप पढ़ सकते हैं। 22 अध्याय भी है। इसको जोड़कर प्रार्थना के साथ मिलाकर सुसमाचारों के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीधा पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इधर जो बात हमने देखी, पृथ्वी हिल गई, कांप गई, लेकिन उधर खड़े हुए मनुष्य नहीं कांपे, वो नहीं हिले। लेकिन कोई तो था क्रूस के पास, हम देखेंगे कोई तो था जिसके जीवन में बड़ा काम हुआ। अगली जो घटना है, न केवल पृथ्वी कांपी बल्कि चट्टानें क्या हो गई, फट गई, टूट गई। निर्जीव चट्टानें वो क्या हो गई, फट गई, तिड़क गई। क्या हमारा हृदय नहीं तिड़कना चाहिए? क्या हमारा पत्थर हृदय नहीं टूटना चाहिए? क्या हम इसको स्मरण करते हैं, इन घटनाओं को, उन वेदनाओं को? जब तक हम क्रूस की गंभीरता को नहीं समझेंगे, चट्टानें तिड़केंगी नहीं।
निश्चय है इस घटना के द्वारा मन टूटेंगे, क्योंकि ये ही एक मात्र मार्ग है। प्रभु ने कहा था ये हिजकेल में, मैं उनके हृदय में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। तो क्रूस ही वो जगह है जहां पत्थर हृदय टूटता है। हम अपने जीवनों को जान, हमारा हृदय पत्थर है, सख्त है या टूटा हुआ है। सूरज की गर्मी में मोम पिघलता है और मिट्टी होती है, मिट्टी सख्त होती है। एक ही वातावरण है, एक ही तरह की गर्मी है, लेकिन एक को पिघला रहा है वो और दूसरे को सख्त कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है हम क्रूस की कथा सुन रहे हैं लेकिन हमारा मन सख्त होता जा रहा है। या तो सख्त होगा या क्या होगा, नम्र हो, टूटेगा। हम अपने जीवन को चेक कर सकते हैं, क्या मेरा मन कठोर हो रहा है इन्हीं दिनों, या मेरा मन इन्हीं दिनों नम्र हो रहा है। क्या मैं कोई समय है सप्ताह में, दिन में कोई ऐसा पल है जब मैं घुटनों के बल आकर उस क्रूस को याद करता हूँ। मैं परमेश्वर के चरणों में बैठकर, क्रूस केंद्रित मेरी प्रार्थना है, क्रूस केंद्रित मेरी आराधना है। अगर सूखा है तो हमें और क्रूस की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। अगली जब हम बात देखते हैं और क्या घटना घटी, कब्रें खुल गई। मत्ती की अंजील 27 अध्याय 51 और 52। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तिड़ गई और कब्रें खुल गई। कब्रें खुल गई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये ऐलान था, मृत्यु पर विजय का ऐलान था। ये जब हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ लेंगे, 1 कुरिन्थियों 15 का 55, हम इस बात को अच्छे से समझ, कई बार शायद ये बातें हमने सुनी होंगी, पढ़े होंगे, लेकिन हम इसकी गंभीरता को समझेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 का 55 आए, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो मृत्यु के ऊपर जय। मृत्यु मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है, मौत जिसको हम बोलते हैं। मौत सबसे पहले आत्मिक मौत है। आत्मिक तौर पर इंसान मुर्दा है, मरी हुई दशा में है, परमेश्वर के साथ संबंध टूटा हुआ है, अमरता नहीं है, अनंत जीवन नहीं है, मौत की दशा में है। और दूसरा शरीर की मौत है। पहली आत्मिक मृत्यु परमेश्वर से अलगाव है, दूसरा शारीरिक मृत्यु शरीर से प्राण और आत्मा का अलगाव है, और तीसरा अनंत मृत्यु है। ये मौत संपूर्ण मानव जाति पर राज कर रही है आज भी, जो क्रूस के पास नहीं आए, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता कर स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने अमरता नहीं पाई, अनंत जीवन नहीं पाया। आज भी मौत राज कर रही है। मौत के भय में इंसान जी रहा है। हमने अपने जीवनों को जांचना है, मेरे ऊपर किसका राज है। क्या मैं पुनरुत्थान की आशा में जीता हूँ? क्या मौत का भय मुझे डराता है? डर तब आता है जब अंदर पाप है। जब परमेश्वर और इंसान वाटिका में साथ चलते थे, डर नहीं था। आदम हवा परमेश्वर से डरते नहीं थे। डर कब आया? जब पाप आया, जब आज्ञा तोड़ी। लेकिन क्रूस पर वो डर क्या हो गया? निकल गया, क्योंकि पाप निकल गया। परमेश्वर से मेल हो, शत्रुता खत्म हो गई, अनंत जीवन मिल गया, अमरता मिल गई। हम चेलों को देख सकते हैं, कलीसिया को देख सकते हैं, इतिहास गवाह है। यीशु मसीह के चेलों ने, यीशु मसीह के अनुयायियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, सिंहों के आगे डाले गए। कलीसियाओं का जब वो बलिदानों का इतिहास देखते हैं, सिंहों के आगे डाले गए, जिंदा जलाए गए। बहुत बुरी तरीके से समाज ने, संसार ने, उन क्रूर शासकों ने, राजाओं ने, आज भी कितने जगह पर मसीह के लोगों के साथ अन्याय या विरोध या मारपीट की जा रही है। उस समय से ही है। लेकिन जैसे मौत के भय में दुनिया जीती है, ऐसे एक विश्वासी जीता नहीं है जिसने अमरता पाई है। तो हमने भी अपने जीवनों को जांचना है। मेरे जीवन में मौत के भय ने राज नहीं करना, अमरता ने राज करना है। जी उठने की आशा मेरे अंदर होनी है। अगर मर भी गए तो भी जिएंगे। मौत डराती नहीं है। मौत उन्हें डराती है जो मसीह में नहीं है। लिखा है जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो दंड की आज्ञा ही नहीं है तो फिर डर किस चीज का? ये सौभाग्य है। हम अपने घर जाएंगे, चाहे बीमारी हो, चाहे दुर्घटना हो। निश्चय थोड़े समय के लिए शारीरिक एक डर लग सकता है, लेकिन वास्तव में जैसे दुनिया डरती है,
अंधकार में पाप में पड़े हुए लोगों के अंदर शैतान ने मौत का भय डालकर रखा हुआ है। ऐसे एक विश्वासी नहीं जीता। मेरे जीवन में किसका राज है? अमरता राज कर रही है, प्रभु राज कर रहा है, या मेरे अंदर चिंता, डर, भय, भविष्य का डर, मौत का डर, इज्जत का डर, संसार का डर? डर किस बहुत प्रकार के हैं, लेकिन कलीसिया का इतिहास है जगत को बुनियाद से क्या करके रख दिया? उल्टा पुल्टा करके रख दिया। इसलिए क्रूस के बाद हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना अति अनिवार्य है। प्रभु ने चेलों को कहा था, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ घर से बाहर नहीं निकलना, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, परंतु जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह होगे। और इतिहास गवाह है, पवित्र आत्मा भय की आत्मा नहीं है, डर की आत्मा नहीं है। वचन कहता है वो दिलेरी का आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा में हमने भरपूर होना है। हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन पवित्र आत्मा में असीम सामर्थ है, हर चीज पर जय देने की सामर्थ है। तो मसीह जीवन बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के जय का जीवन नहीं हो सकता। हमें डर लगेगा। इसलिए इन्हीं दिनों हमने क्या करना है? क्रूस को समझना है। क्रूस को, गंभीरता को, जितना हम क्रूस को समझेंगे उतना ही हमारे अंदर मतलब क्या आएगा? वो दिलेरी आएगा, बंधन टूटेंगे, परमेश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और उसके प्रति वो हमारा जो श्रद्धा है एक व्यक्ति की, वो बढ़ती जाएगी। इस यीशु के लिए करोड़ों करोड़ों ने अपनी जानें दे दी और आज भी लाइन में लगे हुए हैं। मर जाएंगे, कट जाएंगे, सब कुछ चाहे खत्म हो जाए, लेकिन इस महान यीशु का क्या नहीं करेंगे? इनकार नहीं करेंगे। तो ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई पंथ नहीं है, ये विषय ही अलग है। दुनिया इसे समझ नहीं पाई अभी तक। जितना कलीसिया पर सतावट आई है, कलीसिया उतनी ही बड़ी है। आग में जैसे लाठी मारेंगे आग फैलती है, ऐसे ही जब जब कलीसिया पे सतावट आया, कलीसिया को कोई दबा नहीं सका। कलीसिया वैसे वैसे फैलती गई। कलीसिया ठंडी कब पड़ती है? सुखों में, मतलब दुनिया के साथ जब समझौता हो जाता है, संसारिक चीजों से जब ज्यादा संपर्क हो जाता है, तब कलीसिया क्या होती है? ठंडी होती है, जब सतावट नहीं होती। परंतु सतावट हमेशा क्या करती है? जागृति लाती है। तो इस करके अंतिम दिनों में हम आए हैं। चारों तरफ बादल मंडरा रहे हैं, प्रार्थनाएं बंद हो रही हैं, संगति बंद हो रही है जगह जगह, लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को तैयार कर रहा है। तो इतिहास गवाह है। मतलब इजराइल कभी अपने दम पर नहीं लड़ा, बल्कि परमेश्वर उनके लिए लड़ा है। यीशु ने भी कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे, मृत्यु उसके ऊपर क्या नहीं होगी? प्रबल नहीं होगी। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं। जीते जी ही मृत्यु से पार हो चुके हैं। अब जो शरीर में मौत आएगी, ये वास्तव में मौत नहीं है। बाइबल इसको मौत नहीं कहती, बाइबल इसको निकास कहती है। हमारी प्राण और आत्मा शरीर में से जुदा होगी। अगर प्रभु आएगा तो एक सेकंड में रूपांतर हो जाएंगे। परंतु अगर प्रभु के आगमन में देरी है, अगर हमारा धरती का समय पूरा हो गया, अगर मसीह में है, तो मौत हमें मार नहीं सकती। मौत के पार हो चुके हैं। बस इतना है, दुख तकलीफ या दुर्घटना के द्वारा थोड़ा सा दर्द होगा और हमारा प्राण और आत्मा शरीर से क्या होगा? जुदा होगा। ये कोई डर का विषय नहीं है, बल्कि आशा रहती है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरी दौड़ पूरी हो गई है। पौलुस कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को क्या कर लिया? पूरा कर लिया। तो इतिहास गवाह है कलीसिया का। इस करके हमने क्रूस के संदेश को बहुत ही प्रार्थना पूर्वक न केवल सुनना है, बल्कि हमने समय निकालकर जो हम सीखते आ रहे हैं उन बातों को फिर से सुने, बाइबल पढ़े, मनन करें। हम बैठकर समय निकालकर, हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य समय है वो, जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उससे बात करते हैं। इसलिए इन्हीं दिनों अपने बहुमूल्य समय को हम ना खोएं। हमारे प्रभु का आगमन निकट है, हम प्रार्थना में अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं। इधर लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत करता है। जयवंत कर दिया उसने। क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। तो ये कुछ घटनाएं हैं
जो बहुत महत्वपूर्ण, हम इनको मनन कर सकते हैं। नोटबुक लेकर हम इन बातों को लिख सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम प्रभु के आगमन के प्रति जागृत हो सकते हैं और अपने आत्मिक जीवन में बलवंत हो सकते हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांचें। मेरे जीवन में कितना बदलाव आया है, कितना बदलाव आना बाकी है। मैंने अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। मसीह की डील डोलता तक मैंने बढ़ना है। मसीह का सा स्वभाव होना है मेरा भी, मसीह का सा मन होना है मेरा भी, जिसने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया बल्कि पिता को प्रसन्न किया। प्रार्थना करेंगे। यीशु की मृत्यु ने मृत्यु को मार दिया। जिस चीज से मनुष्य सबसे अधिक डरता है वह पराजित हो चुकी है। परंतु क्या मैं अभी भी उस भय में जी रहा हूं या मैं पुनरुत्थान की आशा में जी रहा हूं? प्यारे प्रभु, वचनों को हमें हर एक को समझने में मदद कर। इन्हीं दिनों हम आपके चरणों में समय बिताएं प्रभु जी। आपके प्रेम को, क्रूस की उन वेदनाओं को समझने पाए, क्रूस की गंभीरता को समझने पाए प्रभु जी। क्रूस ही वो स्थान है जहां बैरी का सिर कुचला गया, मृत्यु का नाश किया गया, जहां जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। हम क्रूस की गंभीरता को समझने पाए। पवित्र आत्मा आप हमारी समझ खोल दें, बुद्धि खोल दें। हम प्रत्येक की सहायता करें, कोई भी इस बड़े उद्धार से वंचित ना रह जाए। प्रभु जी, हम सबको इन दिनों जागृत कर। जब आपका आगमन निकट है, दिन जब बुरे हैं, समय जब बुरा है खुदा, हम सबको प्रभु जी इन दिनों और जागृत कर, सचेत कर प्रभु जी। आत्मा में बलवंत कर, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं प्रभु जी। आत्मा पर मन लगाएं। हम पर ऐसा अनुग्रह और दया कर खुदा, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।